मेरे पीछे वो मंच है जहाँ से कल बीरेंद्र सिंह गूंजेंगे और ये कहेंगे कि मेरी आवाज़ सुनो। दरअसल मेरी आवाज़ सुनो उनकी एक रैली का स्लोगन है, टाइटल है, प्रचार किया गया है। बीरेंद्र सिंह ने कहा है कि इस रैली में पहुँचे लोगों से और यहाँ पर वो अपनी आवाज़ सुनाएंगे। इसका नाम दरअसल रखा गया है कि मेरी आवाज़ सुनो। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुकरा, जींद में हूँ और जींद का एकलव्य स्टेडियम है और इसी स्टेडियम में कल बीरेंद्र सिंह डूमरखां की रैली होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि सामाजिक प्रोग्राम है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि ये पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसको कोई कुछ भी कहता रहे, सीधा सीधा कनेक्शन राजनीति से है, वर्चस्व से है। वर्चस्व कायम करने की जद्दोजहद में है बीरेंद्र सिंह इस वक्त, क्योंकि वो बीजेपी में है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये पूरा कार्यक्रम है, रैली है, जो इसको नाम कहें प्रोपगंडा है, ये अपना कद बढ़ाने के लिए, कायम रखने के लिए, दबाव क्रिएट करने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए पार्टी हाईकमान पर किया जा रहा है। इस रैली के मायने क्या क्या होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, कुर्सियाँ लगाई गई हैं पूरे पंडाल में। जो तमाम लोग आएंगे वो कुर्सियों पे बैठेंगे और मंच पर भी बाकायदा काफ़ी सारी कुर्सी लगी हैं। जो मेहमान होंगे या नेता होंगे, जो उनके साथी होंगे, ये कहा गया था हमेशा बीरेंद्र सिंह की तरफ से कि ये बीरेंद्र सिंह के साथी हैं, वो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो उनके बैठने की यहाँ पर जगह बनाई गई है। वो ऊपर बैठेंगे और नीचे जो जनता बैठेगी उनके लिए भी यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं। एक बार घुमा के भी आप दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ अब तक जो है, जिस वक्त हम शूट कर रहे हैं, ये 4:30 बजे का वक्त है आज, और 12,000 कुर्सियाँ यहाँ पर लग चुकी हैं। और ये जो आंकड़ा है उन्हीं लोगों ने बताया है जो आयोजकों की तरफ से रैली स्थल पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि 12,000 कुर्सी यहाँ पर आ चुकी हैं और कुल 18,000 कुर्सी का ऑर्डर किया गया है। ऐसा कहा गया है कि 6,000 कुर्सियाँ और लगेंगी। 12,000 कुर्सियाँ यहाँ लग चुकी हैं। वाटर प्रूफ पंडाल यहाँ पर है, गाने बजाने की व्यवस्था है, छोटा मंच भी लगाया गया है। जो छोटे मोटे नेता रह जाएंगे उनको एक बड़े मंच के साइड में एक दूसरे मंच पर बैठा दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि बीरेंद्र सिंह की जो मेरी आवाज़ सुनो है, इसके मायने क्या है। दरअसल सिलसिलेवार तरीके से समझिए, बीरेंद्र सिंह इस वक्त बीजेपी में हैं। उनके बेटे जो हैं ब्रिजेंद्र सिंह, वो बीजेपी के सांसद हैं हिसार से। चुनावी वक्त है, चुनावी साल अभी शुरू हो गया है, यानी कि अगले साल मई में चुनाव हो जाएंगे लोकसभा के, और उसके बाद में फिर पूरा साल जो है विधानसभा की तैयारियों में रहेगा। अगले साल सितंबर में जो है प्रस्तावित हरियाणा विधानसभा के चुनाव। अब इस सारा का सारा खेल जो है ये बीजेपी पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए है, दबाव बनाने के लिए है, अपना जनाधार दिखाने का वक्त है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि क्या बीरेंद्र सिंह बीजेपी से नाराज़ हैं। सवाल ये भी आता है कि ब्रिजेंद्र सिंह या फिर उनके पिता बीरेंद्र सिंह पार्टी छोड़ देंगे। हमें नहीं लगता कि वो बीजेपी को छोड़ेंगे, ये आप तय मान लीजिए। और कम से कम जो कल रैली होगी इसमें तो इस तरह की कोई भी बात नहीं होगी। दूसरे वक्ता जो मर्जी कह दें, लेकिन बीरेंद्र सिंह कम से कम ये ज़रूर समझते हैं कि पार्टी को छोड़ना इतना आसान और फ़ायदेमंद नहीं है। तो इसलिए कायदे में रहते हुए फ़ायदे की बात सोचेंगे और पार्टी को कम से कम वो नहीं छोड़ेंगे, ये आप तय मान के चलिए। तो फिर वो कहीं और जा सकते हैं, किसी का साथ ले सकते हैं, ये राजनीति में होता रहता है। आपने देखा होगा कि अभय सिंह चौटाला की जो कैथल रैली थी वहाँ भी बीरेंद्र सिंह गए थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब बीरेंद्र सिंह कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो दूसरे पार्टियों के नेता भी यहाँ पर आ सकते हैं, वो कोई भी इनमें से हों। ये एक दूसरे का साथ और हाथ लेने की बात होती है। बीरेंद्र सिंह के सामने दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि बेटे को वो चाहते हैं कि वो लोकसभा का चुनाव लड़े। कहाँ से लड़े, हिसार उनके लिए फिट बैठता है नहीं बैठता है, एक तो प्रेशर की टैक्टिक्स ये है। दूसरी बात ये है कि उचाना में चुनाव जो उनकी सीट रही है इस बार, तो पिछली बार तो उनकी पत्नी जो है वो हार गई थी, प्रेमलता, लेकिन उससे पहले वो विधायक भी वहाँ पर रही हैं। बीरेंद्र सिंह का ये गृह विधानसभा क्षेत्र है उचाना हल्का, वहाँ की भी एक जद्दोजहद है। वहाँ से दुष्यंत चौटाला आते हैं और उनको लगता है कि दुष्यंत चौटाला अगर गठबंधन रहा तो फिर वहाँ से प्रबल दावेदार होंगे। तो ऐसे में क्या किया जाए ये प्रैक्टिस की भी एक टैक्टिस है, लोगों को जोड़ने की भी एक प्रैक्टिस है, और दबाव बनाने का एक तरीका भी है पार्टी पर। लेकिन क्या पार्टी बीजेपी उनका इस दबाव को मानेगी, समझेंगी, या वो इतना दबाव बना पाएंगे कि पार्टी को ये लगे कि हाँ बीरेंद्र सिंह का बहुत बड़ा कद है, वो जाट समाज में ख़ास तौर पर एक बड़ा कद रखते हैं, हैसियत रखते हैं। ये डिपेंड करेगा कि कैसे कैसे लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं, हाजिरी कितनी रहती है, क्या बात वहाँ पर कही जाती है। ये तमाम चीज़ें जब कलेक्टिवली आएंगी तब इस बात का अंदाज़ा और जायज़ा लग पाएगा कि बीरेंद्र सिंह का कद पहले से घटा है, बढ़ा है, या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि बीरेंद्र सिंह के पास जो स्टैंप है, एक बैनर है, एक टैग लाइन है, वो है छोटू राम की।
उनके वो नाती हैं। लेकिन पिछले दिनों जब कैथल में रैली थी अभय सिंह चौटाला की, वीरेंद्र सिंह वहाँ पर गए भी थे, लेकिन छोटू राम के बारे में ज़्यादा चर्चाएँ वहाँ पर नहीं हुई। लेकिन इतना ज़रूर है कि उनको उनके नाम से पहचान मिली है और उनको जाना भी जाता है, समझा भी जाता है, उनके साथ में जुड़ाव भी होता है। और कद जो है वो इस बात से भी ज़्यादा उनका बड़ा होता है कि वो छोटू राम के नाती हैं। लेकिन राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये रैली हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, किसी को शक होना भी नहीं चाहिए। लेकिन राजनीतिक फ़ायदा कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सवाल बरकरार है। लेकिन बीजेपी खुश है, ये आप मान लीजिए। बीजेपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वीरेंद्र सिंह पार्टी में रहेंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है, और चले जाएंगे तो उससे भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको लगता है कि जो नाराज़ वोटर है बीजेपी से, वो अगर बीजेपी से इतर होते हैं तो वो वोट को वो खींच लेंगे, और इससे नुकसान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, बीजेपी को कम, हुड्डा को ज़्यादा नुकसान होगा। ये एक विश्लेषण था छोटा सा। और कल जब रैली होगी तो रैली के बाद भी आपको बताएंगे कि चीज़ें क्या क्या हुई हैं, कद बढ़ा है, वहीं पे खड़ा है, या फिर क्या हुआ है। वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें एकमत पोस्ट।